नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड का इतिहास। और आज बात करेंगे टिहरी रियासत का जो परमार पहिया पवार वंश है उसके बारे में बात करेंगे। पवार वंश के बारे में 54 राजाओं तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रद्युमन शाह हैं 54वें। उसके बाद सुदर्शन शाह से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे प्रद्युमन शाह कुड़बड़ा के युद्ध में हारते हैं 1804 में, तो उसके बाद गोरखा शासन आ जाता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद आप जानते हैं जैसे सुगोली की संधि साइन होती है 1815 में और 1816 में, 2 बार साइन की जाती है। तो उसके बाद जो बोल सकते हैं सुदर्शन शाह को जो वापस क्षेत्र दिए जाते हैं, क्योंकि सुदर्शन शाह सैन्य भार नहीं झेल पाते, ये बोल सकते हैं नहीं दे पाते हैं किनको, अंग्रेजों को, जो 7 लाख रुपए बनता था। तो उस कारण से क्या होता है कि गढ़वाल का लगभग संपूर्ण क्षेत्र ब्रिटिशर्स के अपने अंदर ले लेते हैं, कुमाऊं और प्लस गढ़वाल। सिर्फ कौन सा क्षेत्र छोड़ देते हैं, टिहरी छोड़ देते हैं, टिहरी गढ़वाल। और उसके अलावा उत्तरकाशी वाला रीजन, और उसके अलावा कौन सा आपका बोल सकते हैं देहरादून का कुछ रीजन रहता है। ये किसके पास आ जाता है, आपका सुदर्शन शाह के पास आ जाता है। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है सुदर्शन शाह सबसे पहले। तो लिखा, प्रद्युमन शाह की मृत्यु के बाद जो परमार वंश गढ़वाल से समाप्त हो गया था, अब वह अंग्रेजों की मदद से टिहरी क्षेत्र तक सीमित हो गया था, क्योंकि बाकी का हिस्सा अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। सुदर्शन शाह परमार वंश के 55वें शासक थे और टिहरी रियासत के पहले शासक बनते। 1815 में इनके समय में गढ़वाल का विभाजन हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने एक हिस्सा अपने पास और एक हिस्सा सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत के रूप में दे दिया था। 1823 में सुदर्शन शाह ने टिहरी का प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था। ये याद रखना, टिहरी का पहला जो भूमि बंदोबस्त है वो 1823 में सुदर्शन शाह द्वारा किया जाता है। जब 1815 में वो शासक बनते दोबारा से, तो उसके कितने साल बाद, 8 साल बाद 1848 में सुदर्शन शाह ने टिहरी में एक राज दरबार भी बनवाया था, जिसे पुराना दरबार के नाम से जाना जाता है। टिहरी की प्रजा सुदर्शन शाह को बोलंदा बद्री के नाम से पुकारती थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद लिखा हूँ भवानी शाह। भवानी शाह आते हैं आपके, तो ये 56वें शासक है। 1859 से लेकर 1871 तक ये शासक रहे। तो यह टिहरी रियासत के दूसरे शासक हैं और सुदर्शन शाह के बड़े पुत्र हैं। इसके काल में 1861 में ब्रिटिश कमिश्नर हेनरी रैमजे ने 12 आना बीसी नामक भूमि व्यवस्था की थी, लागू की थी। ये आपने याद रखना है, हेनरी रैमजे ने। अब आते हैं प्रताप शाह, 1871 से 1886, 57वें शासक है। तो लिखा, तीसरे शासक हैं टिहरी रियासत के। इन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया। ऐसा करने वाले ये प्रथम शासक थे, कई बार पूछा जाता है पेपर में। तो 1883 में इन्होंने एक अंग्रेजी विश्वविद्यालय बोल सकते हैं, सॉरी, अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की थी, जो कहाँ तक थी, आपका 8वीं क्लास तक थी। टिहरी में एक प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना करते हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले शासक बनते हैं टिहरी के। इसके अलावा बोला जाए तो उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम ही रख देते हैं, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस नाम रखा जाता है। 1862 की अगर बात करें तो उन्होंने एक संस्कृत हिंदी पाठशाला की शुरुआत की थी देवप्रयाग में, ये भी आपने याद रखना है। 1877 में उन्होंने प्रतापनगर नामक एक शहर बसाया था। और इनके काल में 1883 में टिहरी में प्रथम अस्पताल की हुई थी, स्थापना हुई थी। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अब आते कीर्ति शाह। अगर देखा जाए तो बाद के जो बोल सकते हैं आपके पंवार वंश के शासक है टिहरी रियासत के, उनमें सबसे महान यही है। चौथे शासक है। अगर देखा जाए तो कर्म देखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 58वें शासक है कीर्ति शाह, ठीक है ना। 55, 56, 57, 58, ठीक है। 1892 में रानी गुलेरिया कुंदन देवी ने कीर्ति शाह की संरक्षिका के रूप में क्या किया था, क्योंकि छोटे थे, नाबालिग थे कीर्ति शाह, तो उनकी माता गुलेरिया देवी संरक्षिका के रूप में क्या करती, राजपाट संभालती हैं। अच्छा, आगे देखा जाए तो रानी गुलेरिया ने टिहरी में स्थित बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें रंगनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर और गंगा माता मंदिर आदि आते हैं। 1892 में रानी गुलेरिया ने संन्यास लेकर सारा राज्यभार कीर्ति शाह को सौंप दिया था। कीर्ति शाह को जनता का प्रिय शासक कहा जाता है। इस वंश का सबसे योग्य शासकों में से एक है कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ही वो हैं जिन्होंने प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की थी, ये आपने याद रखना है। प्रताप नगर पूछा जाता है किसने बसाया था, तब तो इनके पिता है प्रताप शाह। पर प्रताप हाई स्कूल जो आपका PIC है, जो आपका नई टिहरी में आपको देखने को मिलता है, तो उसकी स्थापना किसने की, कीर्ति शाह ने की थी। पहले आपका पुरानी टिहरी में था। अच्छा, आगे लिखा, अंग्रेजों द्वारा कीर्ति शाह के लिए बहुत सी सम्मानजनक बातें की गई हैं। जैसे पहला, अंग्रेज बहुत सम्मान करते थे इनका। जैसे कैम्बल लिखते हैं 1907 में, बताते हैं कि कीर्ति शाह के बारे में क्या बोलते हैं, कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने पूरे भारत में नहीं देखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कैम्पवेल बोल रहे हैं कि कीर्ति शाह जैसा शासक कोई नहीं है। दूसरा है 1892 में, इससे पहले लॉर्ड लैंसडॉन कीर्ति शाह के बारे में बोलते हैं कि भारतीय राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श मानना चाहिए और उनसे क्या लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत अच्छे संबंध थे इनके अंग्रेजों के साथ। 1898 में बात की जाए तो अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को सर की उपाधि दी थी, वह कंपनी ऑफ इंडिया नामक उपाधि भी दी थी। 1903 में अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को CSI, जिसे बोलते कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया नामक उपाधि से संबोधित किया था। इसके अलावा भक्ति दर्शन की अगर बात की जाए तो उन्होंने राजश्री की उपाधि दी थी किसको, कीर्ति शाह को।
5वां पॉइंट आता है 1900 में कीर्तिशाह ने इंग्लैंड की यात्रा की थी और वहाँ उनके सम्मान में 11 तोपों की सलामी दी जाती है। 22 तोपों की सलामी जो होती है ना, सॉरी 22 नहीं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है शासक को। 11 तोपों की सलामी बहुत बड़ी बात है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। कीर्तिशाह ने टिहरी में बहुत से निर्माण भी करवाए थे जो इस प्रकार है। 1891 में टिहरी प्रताप स्कूल की स्थापना की थी। कीर्तिशाह के द्वारा की गई कैम्पबेल बोर्डिंग हाउस और हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1907 में आपका कैम्पबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना होती है और हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1909 में करते हैं। अच्छा, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना हो या बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना हो, इन्हीं को श्रेय जाता है टिहरी में। 1897 में टिहरी में एक नए राजभवन की बोल सकते हैं निर्माण करवाते। कुष्ठ आश्रम की स्थापना इन्होंने कुष्ठ आश्रम बनवाया था उत्तरकाशी में। कीर्तिनगर नामक शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई है और ये स्थापना इन्होंने की थी 1894 में, ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है 1898 में टिहरी में एक घंटाघर की स्थापना की थी महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। टिहरी की प्रजा को प्रथम बिजली की सुविधा भी इन्हीं के टाइम पे मिलती है। 1902 में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन टिहरी में हुआ था, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। टिहरी रियासत में गढ़वाल दरबार गैजेट कीर्तिशाह के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके अलावा स्वामी राम तीर्थ आते हैं 1902 में टिहरी आते हैं, तो उनको ये कहाँ भेजते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में भेजते हैं जापान अपने खर्चे पे। और इसके अलावा एक वैधशाला की स्थापना इन्होंने करवाई थी, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं नरेंद्र शाह, ये आपके 59वें शासक हैं। तो लिखा हुआ है टिहरी रियासत के 5वें शासक हैं। यह 15 वर्ष की अल्पायु में राजा बने, इसलिए राजमाता नेपोलिया जो कीर्तिशाह की पत्नी है इनकी सरीक्षिका बनकर टिहरी रियासत पर राजपाट संभालना पड़ा था। 1919 में नरेंद्र शाह ने टिहरी में पंचायतों की स्थापना की। 1920 में नरेंद्र शाह ने छात्रवृत्ति निधि की शुरुआत की थी और साथ साथ एक कृषि बैंक की भी स्थापना करते हैं। इन्होंने अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और 1921 में देवलगढ़ की यात्रा की। देवलगढ़ आपका पौड़ी में। इनके काल में टिहरी में पहली बार जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्होंने नरेंद्र नगर नामक शहर की स्थापना करवाई थी। नरेंद्र शाह के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत की गई थी और इसके साथ राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। 1923 में आधुनिक चिकित्सालय की भी स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा की जाती है, ये आपने याद रखना। 1923 में जो नरेंद्र नगर इन्होंने बसाया था वहाँ एक राजभवन का निर्माण भी ये करवाते हैं और इसके साथ इस शहर को 1925 में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लेते हैं। इस शहर में इन्होंने टिहरी उच्च न्यायालय की स्थापना भी करवाई थी। प्रताप इंटर कॉलेज जो आपका कन्या पाठशाला है उसकी स्थापना 1940 में और 42 में इनके द्वारा की गई थी। इंटर कॉलेज की बात की जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो आपका देखने को मिलता है इन्होंने डोरी पैमाइश नामक प्रथा भी चलाई थी जो भूमि व्यवस्था से संबंधित थी और 1918 में न्यायालयों में उन्होंने नरेंद्र हिंदू लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया था। कुछ उपाधियाँ भी दी गई थी, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दान वगैरह कर देते हैं, कुछ फंडिंग वगैरह करते BHU को, तो वहाँ पे नरेंद्र शाह को LLD जैसे बोलते हैं डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि दी जाती है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें लेफ्टिनेंट या अलंकारी ये उपाधियाँ दी गई थी और इन्होंने अपने काल में सड़कों का खूब प्रसार किया था, इसलिए इन्हें शेरशाह सूरी से भी इनकी तुलना की जाती है। तो अगर पूछा जाता है कि गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है या उत्तराखंड का, तो आप याद रखना ये बोला जाता है आपका किसको, नरेंद्र शाह को, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। नरेंद्र शाह के समय कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं। तो ये पहला रवाई कांड, तिलाड़ी कांड। कुछ आंदोलनकारी यमुना नदी के निकट वन संबंधी मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसको देखते हुए जो इनके बोल सकते हैं दीवान थे चक्रधर जुयाल, उन्होंने क्या कर दिया था, आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी थी। इसको रवाई कांड या तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है और यह घटना 30 मई 1930 को हुई थी। इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग और चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। श्रीदेव सुमन की मृत्यु भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। तो उत्तराखंड के आंदोलनकारी श्रीदेव सुमन की मृत्यु नरेंद्र शाह के काल में 25 जुलाई 1944 को हो जाती है। नरेंद्र शाह ने इन सब अप्रिय घटनाओं की वजह से 1946 में राजा की गद्दी क्या कर दी थी, त्याग दी थी और उसके बाद ही अपने बेटे को बना देते मानवेंद्र शाह को क्या बोल सकते हैं अगला राजा। तो ये 60वें राजा आपके मानवेंद्र शाह। तो 1946 से 1949 तो परमार वंश या टिहरी रियासत के अंतिम शासक है। पिता जानते हैं नरेंद्र शाह और माता का नाम क्या था, इंदुमती शाह था। कुछ प्रमुख घटनाएं इनके टाइम की, जैसे अगस्त समझौता, अगस्त बोल सकते हैं ऑफर जो होता है, ठीक है ना, 19 अगस्त 1946 इनके टाइम पे। सकलाना विद्रोह 46-47 में इनके टाइम पे हुआ था। कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में, जहाँ पर आपके नागेंद्र सकलानी और मौलू राम इस आंदोलन के दौरान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये पेपर में पूछा गया था यार हाल फिलहाल में किसी उत्तराखंड के पेपर में। 1947 में जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तब टिहरी की प्रजा भी टिहरी में राजशाही को खत्म करके टिहरी का भारत में विलय करने की मांग करने लगी थी। यह मांग इतनी ज़्यादा और जोरों शोरों से होने लगी कि मानवेंद्र शाह का राज चलाना कठिन हो गया
और इसलिए मानवेंद्र शाह ने 15 जनवरी 1949 को, ये डेट याद रखना, को प्रजा की मांगों को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण परमार वंश और टिहरी रियासत के अंतिम राजा वो माने जाते हैं। अच्छा, 15 जनवरी को मांग स्वीकार की जाती है और 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय कर दिया जाता है भारत संघ में, और टिहरी बन जाता है 50वां जिला आपका किसका, उत्तर प्रदेश का। मानवेंद्र शाह ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया उसके बाद, और वे 1959 से लेकर 2004 तक टिहरी में से 8 बार सांसद रहे, ये आपने याद रखना है। परमार वंश और टिहरी रियासत के इस अंतिम राजा की कब 5 जनवरी 2007 को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये आपने याद रखना है। और इसी के साथ आपका परमार वंश भी क्या हो जाता है यहाँ पे समाप्त। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।